हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रवीणर्स। हमने अपने लास्ट वीडियो में मतलब मैथ्स विनर के फर्स्ट पार्ट में यह देखा था कि 75 प्लस मार्क्स मैथ्स में आने के लिए हमें क्या करना चाहिए और हम लोग 44 मार्क्स तक तो पहुंच भी गए थे। अब हम आने वाले इस वीडियो में मतलब सेकंड पार्ट में मैथ्स विनर के सेकंड पार्ट में यह देखेंगे कि आगे का सफर कैसे तय करना है, 75 प्लस मार्क्स कैसे लेके आने। सो आर यू रेडी? तो चलिए मिलकर इस सफर को पूरा करते हैं। दोस्तों, पहले मैं आपको अलजेब्रा और ज्योमेट्री मतलब मैथ्स 1 और मैथ्स 2 का पेपर पैटर्न जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1A मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। 4 क्वेश्चंस के 4 करेक्ट आंसर्स ढूंढने होते हैं। यह 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 1B एक मार्क्स के 4 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। यह भी 4 मार्क्स कैरी करता है। क्वेश्चन नंबर 2A फिल इन द ब्लैंक्स एक्टिविटी क्वेश्चन, 3 में से 2 सॉल्व करने हैं, टोटल मार्क्स 4। क्वेश्चन नंबर 2B 2 मार्क्स के 5 सवालों में से 4 सॉल्व करने होते हैं, टोटल मार्क्स 8। क्वेश्चन नंबर 3A फिर से फिल इन द ब्लैंक्स एक्टिविटी, लेकिन यहाँ 2 में से 1 सॉल्व करना है और मार्क्स होते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3B आपको 4 में से 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मार्क्स है 6। यहाँ तक तो हमने पार्ट 1 में देखा ही था। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें आपको 3 में से 2 सॉल्व करने होते हैं और हर सब क्वेश्चन को 4 मार्क्स होते हैं, मतलब टोटल मार्क्स 8। और अंत में क्वेश्चन नंबर 5 इसमें आपको 2 में से 1 ही सॉल्व करना है, जिसके लिए 3 मार्क्स मिलेंगे। मैं अभी क्वेश्चन पेपर पैटर्न के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि आगे वह अपने आप एक्सप्लेन हो ही जाएगा। पहले हम मैथ्स 1 और मैथ्स 2 के चैप्टर वाइज मार्क्स के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 1 है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, जिसे विथ ऑप्शन 12 मार्क्स है। चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मार्क्स अगेन 12। चैप्टर 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन carrying 8 marks. Chapter 4 financial planning 8 marks. Chapter number 5 probability simple chapter again 8 marks. Chapter number 6 statistics again simple chapter लेकिन पूरे 12 मार्क्स के साथ। याद रहे यह मार्क्स विथ ऑप्शन है और हर चैप्टर के मार्क्स में प्लस माइनस 2-3 मार्क्स हो सकते हैं। अब बढ़ते हैं मैथ्स 2 की तरफ। मैथ्स 2 का पहला चैप्टर है सिमिलरिटी, जो 10 मार्क्स के लिए आ सकता है, of course with option 10 marks. Chapter number 2 Pythagoras theorem 7 marks. Chapter number 3 circle 12 marks. Chapter number 4 geometric construction 7 marks. Chapter number 5 है coordinate geometry और marks है 7. Chapter 6 है trigonometry जो 7 marks कैरी करता है और 7th chapter है mensuration जो अच्छे खासे 10 marks के लिए होता है। अगेन बता देता हूँ यह विथ ऑप्शन मार्क्स है और 2-3 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। चलो पेपर पैटर्न और चैप्टर वाइज मार्किंग को तो हम लोगों ने जल्दी से निपटा लिया। उसके बाद अब आते हैं हमारे स्कोरिंग सीक्रेट्स पर। इसे मैं आपको एक चार्ट के फॉर्म में समझाऊंगा और इसके लिए मैंने मार्च 2020 के मैथ्स 1 और मैथ्स 2 के पेपर्स को चुना है। तो सबसे पहले देखते हैं सीक्रेट चार्ट फॉर मैथ्स 1। इस चार्ट में ऊपर क्वेश्चन नंबर्स लिखे हुए हैं, लेफ्ट साइड में हम चैप्टर्स का नाम लिखेंगे और खास बात यह है कि टोटल 6 चैप्टर्स में से हमने सिर्फ 3 सबसे इजी चैप्टर्स को सिलेक्ट किया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स। अब देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम्स कौन कौन से क्वेश्चन में आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1B, क्वेश्चन 2A, क्वेश्चन 2B, क्वेश्चन 3B एंड क्वेश्चन 4। उसके बाद देखते हैं प्रोबेबिलिटी के सम्स कौन से क्वेश्चन में आए हैं। क्वेश्चन 1A, क्वेश्चन 2A, क्वेश्चन 2B, क्वेश्चन 3B और अब स्टैटिस्टिक्स के सम्स क्वेश्चन 2B, क्वेश्चन 3A, क्वेश्चन 3B और क्वेश्चन 4 में आए हैं। अब हम क्वेश्चन वाइज टोटल करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चलता है क्वेश्चन 1 में 1 मार्क, क्वेश्चन 1B में 1 मार्क, क्वेश्चन 2A में 2 सम्स के 4 मार्क्स, क्वेश्चन 2B में 3 सम्स के 6 मार्क्स, क्वेश्चन 3A में 3 मार्क्स, क्वेश्चन 3B में 3 सम्स है पर 2 ही सॉल्व करने होते हैं तो उनके 6 मार्क्स, क्वेश्चन 4 के 2 सम्स के 8 मार्क्स यहाँ पर हम लोगों को मिल रहे हैं। अगर टोटल करके देखेंगे तो होते हैं 29 मार्क्स। कुछ समझ में आया दोस्तों? सिर्फ 3 चैप्टर से हम 29 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, पूरे 6 नहीं, सिर्फ 3 चैप्टर्स, वो भी आसान चैप्टर्स। रुको अभी कुछ मार्क्स और स्कोर करने बाकी है। मैंने फर्स्ट पार्ट के वीडियो में कहा था कि क्वेश्चन 1A, क्वेश्चन 1B
और क्वेश्चन 2A बहुत ही आसान होते हैं क्योंकि क्वेश्चन 1A में MCQ मतलब कौन बनेगा करोड़पति ऐसे क्वेश्चंस, 1B में जस्ट 1 मार्क क्वेश्चंस और क्वेश्चन 2A में फिल इन द ब्लैंक्स एक्टिविटी क्वेश्चंस होते हैं। अब चार्ट में ठीक से देखो, क्वेश्चन नंबर 1A में हमने सिर्फ 1 मार्क कमाया है, मतलब और 3 मार्क्स हम अर्न कर सकते हैं। क्वेश्चन 1B में हमने सिर्फ 1 मार्क्स स्कोर किया है, तो और 3 मार्क्स इजी क्वेश्चन से हासिल कर सकते हैं। इसको थोड़ा दिमाग लगाकर सोचोगे तो समझ में आ जाएगा कि बाकी के जो 3 चैप्टर्स है उनमें से अगर हमने MCQ, 1 मार्क क्वेश्चन एंड फिल इन द ब्लैंक्स एक्टिविटी के इजी क्वेश्चंस ही किए तो भी यह 6 मार्क्स 6 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। मतलब 3 इजी चैप्टर्स से 29 मार्क्स और 3 डिफिकल्ट चैप्टर्स के इजी सम से 6 मार्क्स, ऐसे टोटल 35 मार्क्स हम अलजेब्रा में आसानी से स्कोर कर सकते हैं। सिर्फ 3 चैप्टर्स की मेहनत और 35 मार्क्स आउट ऑफ 40। क्यों, क्या हुआ, यकीन नहीं हो रहा है ना? अरे मुझे भी नहीं हुआ था। फिर मैंने ऐसा ही चार्ट मार्च 2020 के मैथ्स 1 के ही दूसरे सेट के क्वेश्चन पेपर के लिए बनाया और उसमें मुझे पता चला कि इन्हीं 3 चैप्टर्स में से हम 25 मार्क्स और अदर 3 चैप्टर्स के इजी सम से 6 मार्क्स ऐसे 31 मार्क्स अर्न कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा था। फिर मैंने मैथ्स 1 के अलग अलग टॉप रेटेड पब्लिकेशंस के मॉडल क्वेश्चन पेपर्स को स्टडी किया। वहां पर भी मुझे 26 + 6, 27 + 5, 28 + 5, 27 + 6, 29 + 5 एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऐसे पैटर्न्स मिले। मतलब हर वक्त 31 से 35 के बीच मार्क्स रिपीट हो रहे थे। एक बात तो अब दिमाग में एकदम क्लियर हो गई कि हम अगर इस 3 चैप्टर्स के फॉर्मूले को फॉलो करते हैं तो मिनिमम 31 मार्क्स तो मिल ही सकते हैं। और यह 31 मार्क्स आपको पूरे मिले, इसके लिए मेरे आने वाले वीडियोस में मैं आपको गाइडेंस भी करूंगा। तो अलजेब्रा मतलब मैथ्स 1 का टेंशन तो अब दूर हो गया है। ज्योमेट्री मतलब मैथ्स 2 में मार्क्स कमाने के लिए क्या फंडा अप्लाई करना है? अरे दोस्तों, आपसे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि कोई भी और फंडा नहीं है। यहाँ पर भी आउट ऑफ 7 चैप्टर्स ओनली 3 चैप्टर्स का ही फंडा वर्क करता है। अब तरीका तो आपको पता चल ही गया है, तो जल्दी से इसे देख लेते हैं। देखो, चार्ट में क्वेश्चन नंबर लिखकर हो गए और यह साइड में 3 चैप्टर्स देखते हैं कौन से है। फर्स्ट वन इज ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, दूसरा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड थर्ड वन इज मेंसुरेशन। क्यों, है ना बिल्कुल ही इजी चैप्टर्स। अब मार्च 2020 के मैथ्स 2 के पेपर्स के हिसाब से देखते हैं। ये देखो, ये आ गए कंस्ट्रक्शन के सम्स। अब देखते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सम्स भी हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिए और यह लिख लिए है मेंसुरेशंस के सम्स। थोड़ा हम लोगों ने फास्ट कर दिया है क्योंकि पहले हम लोगों ने समझ लिया था। अब क्वेश्चन वाइज टोटल देखते हैं। क्वेश्चन 1A 2 मार्क्स, क्वेश्चन 1B 1 मार्क, क्वेश्चन 2A 2 मार्क्स, क्वेश्चन 2B 2 मार्क्स, क्वेश्चन 3A 3 मार्क्स, क्वेश्चन 3B 6 मार्क्स और क्वेश्चन 4 8 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स हुए 24। अब देखते हैं अदर चैप्टर्स के MCQ 1 मार्क क्वेश्चंस और 2 मार्क्स फिल इन द ब्लैंक्स एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन से कितने मार्क्स अर्न कर सकते हैं। तो वह है 1A के 2 मार्क्स, 1B के 3 मार्क्स और 2A के 2 मार्क्स, मतलब टोटल 7 मार्क्स। तो 24 + 7 हो गए 31 मार्क्स। और हाँ दोस्तों, मैंने जो पार्ट 1 के वीडियो में कहा था वह थ्योरम्स के 3 मार्क्स वह अभी तक ऐड नहीं किए हैं। इस क्वेश्चन पेपर में वह 3 मार्क्स ऑप्शन में चले जाते क्योंकि क्वेश्चन 3B में हमें ऑलरेडी 2 सम्स मिल चुके थे। पर जब मैंने अलजेब्रा की तरह ही ज्योमेट्री का भी चार्ट एनालिसिस बहुत सारे मॉडल क्वेश्चन पेपर्स के साथ किया तो यहाँ पर भी 23 + 12, 24 + 10, कभी 24 + 12, कभी 22 + 11, 23 + 10 एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऐसे पैटर्न्स दिखाई दिए। मतलब यहाँ पर भी मुझे मिनिमम 31 मार्क्स से लेकर मैक्सिमम 36 मार्क्स और वो भी 3 इजी चैप्टर्स के सहारे मिल रहे थे। तो कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो मैथ्स 1 से मिनिमम 31 मार्क्स और मैथ्स 2 से भी मिनिमम 31 मार्क्स तो मिलने ही वाले हैं। मैथ्स 1 और मैथ्स 2 मिलाकर टोटल 6 + 7 13 चैप्टर्स है। और हाँ,
हम सारे के सारे चैप्टर्स की चिंता छोड़कर दोनों में से 3 आसान चैप्टर्स को चुनकर भी 31+31 मतलब 62 मार्क्स रिटन एग्जामिनेशन में स्कोर कर सकते हैं, और वो भी आउट ऑफ 80 62 मार्क्स। और चैप्टर्स बस 6, बस वही तो करना है। ये 6 चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है, और प्रिपरेशन कराने के लिए मैं हूं ना। मेरे आने वाले वीडियोस में यह 6 चैप्टर्स आपको मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने ही वाला हूं। आपको भी मुझसे मैथ्स पढ़कर मजा जरूर आएगा। लो कर लो बात, बातों बातों में मैं आपको 75 प्लस तक लेके आ भी गया दोस्तों। हाँ, यह 62 मार्क्स फ्रॉम 6 चैप्टर्स एंड इजी सम्स, और स्कूल से मिलने वाले, सॉरी, इसे हम हक से हासिल करने वाले मार्क्स कहते हैं, वो 16 मार्क्स। तो टोटल तो करो, हो गए ना 62 + 16 78 मार्क्स। हाँ दोस्तों, आउट ऑफ 100 78 मार्क्स आप मेरे साथ पढ़कर बड़ी आसानी से अर्न कर सकते हो अपने फाइनल एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको भी 75 प्लस का यह इजी मेथड पसंद आया होगा। अब मैं भी आपसे हक से कहता हूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करो। उन्हें भी सब्सक्राइब करने को कहो और बन जाओ मैथ्स विनर, और आपके दोस्तों को भी बना दो मैथ्स विनर्स। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट मैथ्स से डरते हैं, यह उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक यह वीडियो आप शेयर करें, सो दैट उनके मन से मैथ्स का डर निकल जाए और वो भी बनेंगे मैथ्स विनर्स।